बार कथा आती है, जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर रहा था, बार बार हार जाता, इस बार कालयवन को लेके आए। तो कालयवन को लेके आया और कहा कि तुझे कृष्ण को हराना है। कालयवन ने पूछा कौन कृष्ण, मैंने तो कभी देखा नहीं, कुछ इंट्रोडक्शन दो, कुछ परिचय दो, मैं कैसे पहचानूंगा कि उस पूरी युद्ध भूमि में सेना में कृष्ण कौन है। तब जरासंध ने बड़ा गजब का उत्तर दिया, था तो दुश्मन, पर दुश्मन भी भगवान के गुणों को जानता है। जरासंध कालयवन को कहता है कि अगर उस पूरी सेना में कृष्ण को पहचानना है तो एक ही तरीका है। कैसे पहचानोगे? बोले इस पूरी सेना में जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा होगा, समझ लेना वही कृष्ण है। पूरी सेना में जो सबसे सुंदर जिसकी मुस्कुराहट होगी, और मुस्कुराहट सुंदर होना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी किसी की भी हो सकती है, लेकिन अच्छे समय में मुस्कुराना ये तो सहज है। लेकिन युद्ध भूमि में भी अगर कोई खड़ा होकर के मुस्कुरा सकता है तो वो केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण मुस्कुरा सकता है। इसलिए जरासंध ने कालयवन को पहचान बताई कि जो सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा, वो समझ लेना वही कृष्ण, वही हमारा टारगेट है, उसी को हराना है, हमें उसी को पछाड़ना है। दुश्मन भी जानते हैं भगवान के गुणों को, दुश्मन भी जानते, शत्रु भी जानते। तो भैया भगवान के, अच्छा हम बार बार एक ही बात कहते हैं, और देवताओं को मन देना पड़ता है, कृष्ण को देना नहीं पड़ता, ये छीन लेता है। कृष्ण कहता आजा बेटा हमारे पास, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद ही करेंगे जो कुछ करना है। हम रूप दिखाएंगे, स्वभाव दिखाएंगे, अपनी लीला दिखाएंगे, और फिर तू बावरा हो जाएगा। भगवान को बड़ा मजा आता है जब कोई उनके लिए पागल हो जाए, जब कोई उनके लिए सुध-बुध भूल जाए, भगवान को बड़ा आनंद आता है। जब कोई उनके सामने जाए और जाकर के आवाज ही बंद हो जाए, भगवान कहेंगे वाह अब आया मजा। होश में रहे तो भगवान बोला अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आया दर्शन कर लिया, ठीक है चलो। लेकिन जो बावरा हो जाए, सुध-बुध भूल जाए, भगवान कहेंगे हाँ अब बनी न बात, हम इसीलिए तो हैं, इसलिए तो हमने रूप बनाया है कि हमको देख करके सुध-बुध भुलाई जा सके। वृंदावन सुनायक, ऐसा ठाकुर, ऐसा भगवान, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं भैया। हम ऐसी धरती पर जन्म लिए जो कृष्ण का देश है, जो राम का देश है, जहाँ हमें भगवान की लीला सुनने मिल रही है। कितना रस मिल रहा है भगवान की लीलाओं से। 5000 साल बाद भी अगर आज हम भगवान की चर्चा करें तो शरीर रोमांचित हो जाता है, शरीर रोमांच से भर जाता है। कृष्ण अवतार ध्यान रखना, ना तो किसी पापियों के उद्धार के लिए है, कृष्ण अवतार न धर्म की स्थापना के लिए है। ये एक अंश है उस अवतार का, एक लक्ष्य नहीं है, केवल एक अंश है। कृष्ण अवतार इसलिए है ताकि हम जैसे कलयुग में भटके जीवों का मन कहीं अटक सके, और उसी के लिए भगवान ने ऐसा अद्भुत लीला अवतार धारण किया। ऐसा अद्भुत लीला अवतार, बोले ऐसा नहीं कि वो मंदिर में ही बैठा है उसकी आरती करनी है, बोले नहीं, तुम्हारा बच्चा भी बन सकता है। वो आरती जरूरी नहीं है उसकी करनी, उसको गले भी लगा सकते हो, उसको चुंबन भी कर सकते हो। गोपी कहती ब्रज का ठाकुर ये पूजा पाठ वाला ठाकुर नहीं है, ये तो 100 बार गोपियों के चुंबन से झूठा हुआ ईश्वर है। 100 बार गोपी इसके माथे पर चुम जाती है, ये तो झूठा ठाकुर है, गोपियों का प्रसादी ठाकुर है। किसी में हिम्मत, ब्रह्मा जी में है हिम्मत भगवान को गले लगा सके, थर थर कांप जाएंगे खड़े खड़े स्तुति करते करते। और ब्रज का एक 5 साल का बच्चा भी कन्हैया के कंधा पे हाथ धर के बोलता चल लाला आज गैया चरावे, मैं चलूंगा तेरे संग। ठाकुर जी को कहते तू घोड़ा बन, हम तेरी पीठ पे बैठ के चिट्ठी खाएंगे। ठाकुर जी घोड़ा बने और नैनो सो ग्वाला कंधा पे बैठ के, पीठ पे बैठ के चिट्ठी खा रहे हो। ठाकुर जी कह रहे हो चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक, और ठाकुर जी भग रहे हैं उसको लेकर के। ये कहाँ मिलेगा लीला, ये कहाँ मिलेगा रस? ये ठाकुर जी का अवतार इसलिए है कि भैया मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, डरो मत मुझसे,
भगवान के नाम पर डरना छोड़ दो। बहुत हो गया कि भगवान पाप पुण्य देने वाला है, अब भगवान से प्रेम करके देखो। डर हटा दो। डर जहां होगा वहां प्रेम नहीं होगा। डर प्रेम को छीन लेता। यही मन में भाव बना रहे, अरे नाराज नहीं हो जाए, अरे कुछ गलती ना हो जाए, अरे मुंह ना बन जाए इनका, तो वहां प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम वहां जहां स्वतंत्रता, स्वतंत्रता ही प्रेम की जननी है। नियमों में उलझने से भगवान से प्रेम नहीं होगा, प्रेम करने से प्रेम हो, अपना मानने से प्रेम होगा, अपना बनाने से प्रेम होगा। इसलिए हम बार बार एक बात कहते, भगवान की पूजा करो ना करो पर भगवान से प्रेम करो। प्रेम करके देखो तो वो प्रभु अपना सा लगने लगेगा, करीबी सा लग। पूजा में एक थोड़ी सी दूरी आ जाती है कि वो भगवान है, हम जीव है, वो हम पापी हैं, हम अपराधी हैं। प्रेम में क्या है? प्रेम में तो जैसे तुम्हारे हैं, अपराधी भी हैं तो भी तुम्हारे, गलत है तो भी तुम्हारे। प्रेम करो। भागवत पूजा नहीं, भागवत प्रेम करना सिखाती है ठाकुर जी से। प्रेम सब कुछ दे देता है, इसलिए उस प्रेम अवतार के लिए ही ये कृष्ण अवतार हुआ है। आज सारे ब्रज में हल्ला मच गया, भैया ऐसा अद्भुत बालक हुआ है जिसको देख देख करके पूरा ब्रज बावरा हुआ जा रहा है। चलो अब सब थोड़ी देर संबलपुर को भूल जाओ और कहाँ चलना है? कहाँ चलना है? हैं? वृंदावन, ब्रज, ब्रज चलना है। ब्रज में भगवान की लीला, भगवान की बाल लीला, लीला उत्सव। सारी ब्रज की गोपियां लाला के जन्म के आनंद लेवे के ताई आई है। सब सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। कल भी आप भी सबरी मैया खूब सज धज के आई, खूब बढ़िया बढ़िया लहंगा फरिया पहन करके आई हैं। पर देखो दो तरह का श्रृंगार होता है। एक श्रृंगार होता है दुनिया को लुभाने के लिए, एक होता है प्रभु को लुभाने के लिए। वही अच्छे वस्त्र पहन रहे हो अगर दुनिया के लिए तो फिर दुनिया ही रीझेगी, ठाकुर नहीं रीझेंगे। पर वही श्रृंगार गोपी क्यों कर रही है कि कन्हैया के सामने जाऊंगी, लाला मोह को देखेगो तो देख करके लगो आहा क्या बढ़िया सज के आई है आज, कितना बढ़िया मेकअप करके आई है आज। तो गोपी के श्रृंगार में भी कन्हैया है, गोपी के श्रृंगार में भी कन्हैया ही है। उनके श्रृंगार का लक्ष्य दुनिया को आकर्षित करना नहीं है, उनके श्रृंगार का लक्ष्य श्री कृष्ण को आकर्षित करना है। बैनी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे। उनके श्रृंगार में भी कन्हैया है, उनके श्रृंगार में भी ठाकुर जी है। तो श्रृंगार कर करके गोपी आ रही हैं, सब लोग उत्सव का आनंद ले रहे हैं। खूब आनंद में उत्सव चल रहा है ब्रज में, सब लोग लुटा रहे हैं। अजी हम तो क्या ही लुटाएंगे नंदोत्सव में, ब्रज में क्या लुटाया जा रहा है? ऐसे सोना चांदी गलियों में फैला पड़ा था, कोई उठाने वाला नहीं था। इतनी बधाइयां लुटाई गई कि जो हीरा मोती हैं वो रोडों पर, बीथियों में, गलियों में पड़े हैं, पर किसी को पड़ी नहीं उठाने की। क्यों? बधाई लुटाने वाले भी वही, बधाई लूटने वाले भी वही। सबका लक्ष्य एकमात्र श्री कृष्ण है। उत्सव का लक्ष्य भगवान ही होना चाहिए। उत्सव का लक्ष्य कुछ और होगा तो उत्सव में आनंद नहीं आएगा। उत्सव का लक्ष्य भगवान होना चाहिए। तो सब लोगों ने लाला को बस एक झलक देख ले, लाला की एक दृष्टि हम पे पड़ जाए। और लाला कहा कर रहे हैं, लाइन लगी है लंबी, सब लाइन में लगी है गोपी, दर्शन करवे आ रही हैं। और जैसे जैसे आती जाती हैं ठाकुर जी के सामने, जैसे आती हैं पल्ला में पड़े पड़े ऐसे पलक झपक देते हैं, मतलब रिश्ता पक्का। आते ही ब्रज में अपना जादू बिखेरना चालू कर दिया। नेक्स्ट तो देख के मुस्कुरा देते, गोपी मई हार जाती दिल अपना। पल्ला में पड़े पड़े जादू दिखा रहे हैं। पल्ला में झूलते भये ठाकुर जी खूब सुंदर रूप बना लेते हैं अपना, और
इतना सुंदर रूप बनाते हैं कि सारे ब्रजमंडल के लोग, ब्रजमंडल की सखियाँ ठाकुर जी को देख देख उन पे मोहित हो जाती। बड़े प्रसन्न होते ठाकुर जी, बड़े आनंद लेते। उसी आनंद के लिए ही तो भगवान ब्रज में आए। फिर 6 दिन के हुए, भगवान की छठी पूजा करी गई। बालक का 6वें दिन छठी पूजन होता है ना, तो आज ठाकुर जी की छठी पूजी गई। बीच में महादेव आए दर्शन के लिए, लाला के महादेव दर्शन करने आए। क्यों? लालच आ गया उनको भी कि भैया ऐसो रूप कहीं मिलेगो थोड़ी ठाकुर जी को देख वे के ताई। शेष नाग पे लेटे तो इनको बहुत देखो है, पर पल्ला में लेटे हम भी तो देखे कैसे लगते हैं। तो महादेव पधारे, बड़े रसमय देव हैं महादेव, बड़े रसमय देव हैं। इसलिए लाल जी के दर्शन करने पधारे। और कथा तो बहुत प्यारी है कि देख करके माता यशोदा 4 कदम पीछे है गई। क्यों? बोले ऐसो बाबा तो हमने आज तक या ब्रज में कभी देखो ना। बाबा जी इनको रूप कैसो होए? बोले चंदन लगाए होगो, गले में माला होगी। इनके गले में भी माला है, पर मुंडन की माला है। गले में पहनते हैं कौस्तुभ मणि नहीं, सांपों की माला धारण करते, मुंड धारण करते, भस्म बागंबर, क्या बताएं। पर शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिव। दोनों में क्या प्रेम है, क्या स्नेह है। भगवान विष्णु का हृदय महादेव है और महादेव के हृदय में स्वयं श्री विष्णु जी विराजित रहते। भेद नहीं है। कई लोग भेद बहुत करते हैं, बोले हम ठाकुर जी के भक्त हैं, हम महादेव को नहीं भजेंगे। हम महादेव के भक्त, हम ठाकुर जी को नहीं भजे। अरे जो खुद हैं उनमें तो कोई ईर्ष्या नहीं है, उनमें तो कोई द्वेष नहीं है, और भजने वाले आपस में लड़ रहे हैं। देखो हम किस भाव, अगर हम ब्रज उपासक हैं, हमारे लिए हमारे ठाकुर जी से बढ़कर कोई नहीं है। श्री राधा माधव श्याम सुंदर हमारे आराध्य है, लेकिन उनके जो और देवी देवता हैं उनकी भी अगर कोई आराधना करता। ब्रज की गोपियों ने देवी की आराधना करी, पर किस भाव से करी? कि हमको कृष्णपति रूप में प्राप्त हो। आराधना अगर उन्होंने देवी की भी करी तो भी केंद्र में कृष्ण रहता है। हम ब्रज उपासक ऐसे महादेव को भी भजेंगे तो उनसे क्या मांगेंगे? बोले ठाकुर जी से मिलवा दो। हम गणपति जी से भी पूजा करेंगे तो हम उनको भी कहेंगे हमारे ठाकुर जी की भक्ति दे दो। हम हनुमंत लाल से भी कहेंगे कि हमारे ठाकुर जी का हमें प्रेम बढ़ा दो। यानी केंद्र में हमारे वही रहेंगे, केंद्र से नहीं भटक सकता है भगवान का रसिक प्रेमी। और हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि भैया जीवन में ना एक ही इष्ट रखो। ये जो हम फिर वही बात कहते हैं, सीजनल भक्त मत बनो कि सीजन के हिसाब से भक्ति चलती है। अब नवरात्रि आ गई तो जय अम्बे मैया, जय मैया, जय अम्बे मैया। मतलब हम पूजा नहीं करो, हम ये नहीं कह रहे, बात की गहराई को समझना, नहीं तो फिर उल्टे हम पे ही चढ़ जाओगे कि क्या उल्टा सीधा ज्ञान बांट रहे हैं। नहीं करें क्या हम नवरात्रि? करो, लेकिन अगर आपके हृदय में जो इष्ट है ना, जो आराध्य हैं, उनके लिए करो। आराधना में वही रहने चाहिए। एक के साथ है सब सद है। हमने एक को मन में बिठा लिया, अब सब सद जाएंगे, सब उसी में है। हमको तो लगता है हमारी किशोरी जी में दुनिया भर की सारी देवियां हैं, दुनिया भर के सारे जितने भी लक्ष्मी माता हैं, जितने भी देवता हैं, सब हमारी किशोरी जी के चरणों में। हम उनको भज रहे हैं, सबको भज रहे हैं। तो अच्छा, कोई कर रहा है तो उसकी निंदा न करे, उसकी ईर्ष्या न करे। तो महादेव आए दर्शन के लिए। देखा मैया ने थोड़ा डर के मारे दर्शन नहीं कराए, पर फिर लाल जी ने नाटक किया, क्योंकि नाटक करने में तो एक नंबर है। नाटक किया, खूब रोए। तो मैया को लगा कि छोरा पे कोई भूत प्रेत चढ़ गए हैं, कौन उतारेगा? बोले बाबा है ना, बाबा उतारेगा। लग भी रहा है भूतनाथ सा। बाबा उतार दोगे? बाबा बोले बिल्कुल उतार देंगे, हमारा तो धंधा ही है, बिजनेस ही यही है, भूतों को वश में करना, भूत भावन है। तो ठीक है उतारो।
तो बाबा ने ऐसे ही झूठ मूठ में, अब वो तो सब बहाने थे, दोनों तरफ से ही नाटक चल रहा था, उधर से भी यहाँ से भी, दोनों की मिली भगत थी। बोले तुम नाटक कर दो, हम उस नाटक में स्वाहा थोड़ा घी डाल देंगे, तुम रो दो, हम उसका उपाय बता देंगे। दोनों ने गठ पार्टनरशिप में नाटक किया और नाटक सफल हो गया। मैया दर्शन करावे ले आई और बाबा जी ने दर्शन किया। हाँ, खूब आनंद भयो। दर्शन करके रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। मैया बोली पहले तो ये छोरा ही रो, अभी बाबा जी भी रोने लगो, अब दो उनको कैसे चुप कराऊं। मैया बोली हमको चुप करा, बाबा बोले हमको चुप कराने के लिए तुम्हें कुछ करना ना पड़ेगा। मैया हम तो बस लाला को देख देख के रो रहे। आहा, ब्रह्मांड नायक, जगदाधार, जगदीश, परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक तेरे पल्ला में सो रहे हो है, क्या सौभाग्य। अब मैया इतने लंबे भारी भरकम नाम देख देख करके सुन के घबरा गई। मैया बोली बाबा क्या कह रहे हो तू, कौन सो अखिल ब्रह्मांड नायक, कौन सो जगदाधार, कोई नहीं है मेरे घर में। मेरे घर में तो मेरो कनू आ रहे है, मेरो लाल आ रहे। बाबा बोले मैया बस तेरो यही भाव बनो रहे, पर लाला कोई भाव बनो रहे तो ही आनंद है। तो प्रणाम करके बाबा सदा सदा के लिए ब्रज में वास कर गए, कभी ब्रज छोड़ के गए नहीं, वही ब्रज में रहे। भैया हमारा ब्रज बड़ा, हम कोई ब्रज में रहते इसलिए नहीं कह रहे, पर हमको लगता है हमारा ब्रज वास्तविकता में वो भूमि बड़ी धन्य है। कौन दुनिया का ऐसा देव है जो वहाँ उस माटी में पड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी तो, महादेव तो, शनकादिक तो, नारद जी तो, लक्ष्मी तो, शनिदेव तो, सब पड़े हैं उस ब्रज की माटी में, ब्रज की भूमि में। आशा राधा माधव की प्रेम प्राप्ति, उसी लिए पड़े बस। ऐसी ब्रज भूमि में महादेव का निवास हुआ। फिर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु चकार निघनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। सबरे ब्रज में सबको बालकों को मारती मारती बाल घातनी, रुधिरपान रक्तपान करने वाली पिशाचनी आई, आकर के रूप बदल के आई, खूब सुंदर रूप बना करके आ गई। बाहर से कुछ, भीतर से कुछ बन करके आई है। सुंदर रूप बना के ठाकुर जी ने कहा आइए मौसी जी स्वागत है आपका। पर मौसी तो टॉफी चॉकलेट लेके आई हैं, ये मौसी जहर लेके आई हैं। मौसी जी जहर लेकर के आई। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, हमने खुद नहीं कहा है, जो जो पवावे जो खिलावे भाव से हम वही पालेंगे, आज जहर पाएंगे। पर हाँ, जब जहर की बात आती है तो सबको महादेव ही याद आते हैं। ठाकुर जी ने भी महादेव को कहा प्रभु ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो आए थे माखन मिश्री खाने, यहाँ तो आते ही जहर से स्वागत हो रहा है। निक तनिक आप आ जाओ, आप तो अभ्यासी हो, प्रैक्टिस है आपको तो उन्होंने एक जहर पी जाओ। महादेव ने कहा बड़े चतुर हो प्रभु आप, जब जब जहर पीना तभी हम याद आते हैं आपको, और बाकी समय नहीं याद आते। ठाकुर जी ने कहा ना, ये अवतार में हम तुमको बार बार याद करेंगे। माखन चुराने में जब हम अपनी मंडली बनाएंगे, अपना ट्रस्ट बनाएंगे, तो बाकी पहले ट्रस्टी आप ही होगे, फिर संग में माखन भी खिलाएंगे आपको। पर अभी के नहीं अनेक बालक पे दया करो, बच्चाएं हम छोटे से जहर पिएंगे, कैसे पिए, आप आ जाओ। तो महादेव ने आके विषपान किया। पूतना विषपान कराती है, ठाकुर जी उसके प्राणों को सोखते हैं और कष्ट आया तो अपने असल रूप में आ गई, दैत्या रूप में आकर के लाला को लेके उड़ गई। उड़ती गई भगवान ने उसको जा करके, भगवान ने सोचा यहाँ गिरेगी, यहाँ मरेगी, 2-4 गांवों को और दबा देगी, हमारे ब्रज के नुकसान हो जाएगा बेकार में। एक काम करो, जिसने भेजी उसी के घर में जाके गिराओ। तो कंसी के बगीचे में जा करके गिराया उसको। कंस बड़े उस बगीचे के फलों के मजे लेता था। भगवान ने कहा जा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सबरे पेड़ दबा दिए पूतना ने। भगवान ने वैसे भी पता था इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इसके शरीर का वो भस्म करने के लिए बहुत लकड़ियां चाहिएंगी, बेचारे ग्वाल वाल लकड़ी काटते काटते थक जाएंगे। तो भगवान ने कहा अपना जुगाड़ खुद ही करके जा। सबरी लकड़ियां इसने खुद ही गिरा दी अपने शरीर से। बड़ी भयानक थी, कई किलोमीटर लंबी थी पूतना। तो भगवान ने सोचा कि
इसको उसी मालिक के यहाँ गिराना चाहिए जो दोनों काम हो जाए, कंस का भी कुछ नुकसान हो जाए और इसका व्यवस्था भी बन जाए। तो बगीचे में जाके गिराई और वहीं पूतना का अच्युतम की शवम हो गया। सब अल्लाह मजे, अरे भैया कन्हैया को ले गई, कन्हैया को ले, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सब ग्वाल वाल भगे। मैया रोती रोती भगी, जाके देखी तो पूतना के स्तनन के बीच में ठाकुर जी तो जोर जोर से खिलकारी मार मार के हंस रहे हैं। अरे लाला बच गए, कौन ने बचा लियो? अरे हमारे इष्ट आराध्य भगवान विष्णु ने, नारायण ने आकी रक्षा करी। अब इनको कौन समझाए, ये नारायण ही बैठे विराज रहे हैं। पर गोपी कह रही, हे प्रभु नारायण, आज तेने हमारो लाला बचा लियो। ठाकुर जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। फिर लाला को कोई नजर नहीं लग जाए, लाला पे कोई लगे कछु गड़बड़ चल रही है, नजर उतारवे के ताई कछु कन्नो पर हो। तो पहले के जमाने में नजर कैसे उतारते थे जानते हो? वो तो है ही राइनोन वाला, वो तो सबको पता है। पर और उससे पूर्व हमारी सनातनी परंपरा में नजर उतारने के लिए गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते थे। गाय की पूंछ से झाड़ा लगा के नजर उतारते थे। बोले हे गौ माता, जो भी अलाय बलाय हमारे घर पे हो, परिवार पे हो, बालक पे हो, उस सब की नजर उतार दे। और गाय तो कल्प तरु है, समझ जाती कि भैया इनको ये कष्ट है। अपने जिस घर में रहती उसको पूंछ से झाड़ा लगाते और सारे उनके रोगों को, कष्टों को हरण कर लेती थी। पर अब घर में ही गाय नहीं है तो रोग हरेगा कौन? इसलिए अब घर घर में रोग आ गए, घर घर में रोग आ गए। कौन बचाए घर जिसमें बीमारियां ना हो? डायबिटीज, शुगर तो, बीपी तो, कोलेस्ट्रॉल तो, हाई ब्लड प्रेशर तो, घर घर में रोग है। घुटनों का दर्द तो, कमर का दर्द तो। क्यों? जो हमारे घर के लिए, वातावरण के लिए जो शुद्ध वातावरण गाय देती थी, नासिका से जब अपना श्वास छोड़ती, वो जो शुद्ध वातावरण मिलता, उस वातावरण से पूरा घर शुद्ध हो जाता था, पवित्र हो जाता था। घर के बैक्टीरिया, बताओ हद है, कितनी विचित्र बात है। दुनिया में किसी भी मलमूत्र को अशुभ माना जाता, गंदगी माना जाता है, पर गाय का गोबर जगह को पवित्र करने के लिए लगाया जाता है। भूमि को शुद्ध करने के लिए पंडित जी भी कहते हैं पहले चौका लगा दो गोबर का, बाकी बात फिर कुछ करना। ऐसा होता है। तो भैया अब दिक्कत तो ये आ गई कि लोग बड़े एडवांस हो गए, मॉडर्न हो गए। मॉडर्न के नाम पे बोले घर में 6 गाड़ी तो रख लेंगे पर गाय नहीं रखेंगे। सुविधा होते हुए भी नहीं रखते। एक तो यह कि भाई सुविधा नहीं है, एक यह है कि सुविधा होते हुए भी हम नहीं रखते हैं। हम कहते हैं आप सब जितने लोग हैं यहाँ सब सामर्थ्यवान लोग हैं, सबको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है। आप ज़्यादा नहीं, अपने कोई भी बिजनेस की जगह हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ आप गाय रख सकते हो, 2-4 गाय रख लेंगे आप अपने हिसाब से, तो क्या घट जाएगा? उनकी सेवा हो जाएगी, घर में भी आपके शुद्ध दूध आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अपना वहीं ग्वाला रख दिया, 4 गाय रख दी और घर शुद्ध दूध आए, वहीं से घी आए, आपको भी खान पान सही मिल जाएगा। नहीं तो आजकल तो बाजार में दूध के नाम पे, घी के नाम पे सब मिलावट मिलता है। और आप कितना भी धन कमा लो, अगर शरीर बढ़िया नहीं तो फिर कुछ भी बढ़िया नहीं। तो बच्चों को क्या देना है? शुद्ध भोजन देना है। शुद्ध भोजन कहाँ से दोगे? जब आप अपने घर में गाय रखोगे। तो हम तो यही निवेदन करते भैया, सब समस्याओं का निदान गाय ही है। इसको जो जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया, उतना कृपा है। पर हम समझने में बहुत देर लगा देते हैं। आज भी कितनी गायों की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। कितनी गाय की प्रजाति होती थी भारत देश में, आज उनमें आधी रह गई हैं। और अगर वो भी नष्ट हो जाएंगी तो फिर भविष्य बड़ा खतरे में है। इसलिए सब लोग, सत्संगी लोग, अब भाई दुनिया में तो कुछ भी हो रहा है, दुनिया का तो हम क्या कहें। दुनिया में तो लोग गोमांस भी खा रहे हैं, गायों को मार रहे हैं, काट रहे हैं,
पर हम जो धार्मिक धर्म से जुड़े लोग, सनातन से जुड़े लोग हैं, हम लोगों को तो भैया अपना दिन प्राण सब लगा करके गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं लगेंगे तो कौन लगेगा। भगवान की प्राप्ति करने के लिए इससे सरल रास्ता क्या हो सकता है। भगवान को आज ये हम तो कई बार कह भी देते हैं, जैसे अब आज शीघ्रराज पूजन है, गोवर्धन नाथ के लिए 56 भोग लगाते हैं लोग, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लगाते हैं। पर हम कहते हैं अगर आप चाहते हो डायरेक्ट ठाकुर जी के पेट में चला जाए, उदर में चला जाए, तो उसके लिए अच्छा है कि किसी गौ माता, किसी गौशाला में 56 भोग लगाओ, फिर देखो सीधा भगवान के पास पहुंचेगा। गाय को खिलाओ, सीधा भगवान तक पहुंच जाएगा। तो भगवान सबको इतना बल दे, बुद्धि दे कि लोग इस बात को समझ जाए, समय रहते समझ जाए। तो गोपियाँ आई, पूंछ से लाला की झाड़ा लगाया, गौ माता के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान नामों का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। हे प्रभु हमारे लाला को बचाओ, पूतना का उद्धार किया। फिर एक दिन ठाकुर जी बैठे थे, बैठे बैठे यशोदा मैया ने देखा कि लाला करवट बदल लिए। थोड़ा सा करवट बदले, मैया खुश हो गई, अरे मेरो छोरा बड़ो है गयो, मेरो लाला बड़ो है गयो, करवट बदलन लगो। तो यही बात पे मैया ने एक उत्सव रख दियो, करवट उत्सव। क्यों बोले आज लाला करवट बदली है तो उत्सव रखो। लाला ने चलनो सीखो तो उत्सव, लाला छींक जाए तो उत्सव, लाला जमाई ले तो जमाई उत्सव, छीके तो छीकोत्सव। मैया रोज उत्सव करती थी। ठाकुर जी अपने घर के ठाकुर जियों को खूब उत्सव करना चाहिए सबको। समय समय पर श्रावण आया है, झूलन उत्सव, थोड़ा महीना जैसा चल रहा है वैसे वैसे उत्सव करने चाहिए। चंदन उत्सव करो, झूलन उत्सव करो, नौका उत्सव करो। भगवान को लगना चाहिए कि हाँ इस घर में हमारी भी कुछ इज्जत है, हमारे लिए भी कुछ किया जाता है। तो मैया खूब उत्सव करती है लाला के लिए। करवट बदला, भंडारा कर दिया मैया ने, सब आए, भंडारा हो गया। मैया बोली लाला थक गए होगो, चलो जाकू ने सुला दूं। तो एक सकट बैलगाड़ी के नीचे सुला के मैया भीतर काम में चली गई। तो आया सक्टासुर, सकट में बैठा, भगवान ने चरण से अंगूठे से उछाला, सकट गिरा और वही सक्टासुर का उद्धार हो गया।